जब आपके बाप ने आपकी माँ को छोड़ा, तो आपकी माँ को तकलीफ पहुंची। मगर सच कहा जाए तो आपको भी तकलीफ पहुंची। ठीक है, ठीक है। मैं जानती हूँ आपने सोचा होगा उसे पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है और शायद आप आगे बढ़ गए होंगे, मगर बातन में अब भी कुछ मौजूद है। दर्द अब भी मौजूद है, जख्म अब भी मौजूद है और मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप कुर्सी पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं और वो कहते हैं मुझे बताएं कि क्या हुआ है। आगे बढ़ें और बताएं और आप 45 मिनट बोलते रहते हैं और वो बैठकर आपको सुनते रहते हैं। बेहतर था कि आप चर्च आकर दुआ करते। और कोने में एक खातून मौजूद है। आप चर्च आएं और आप खुदा के फजल से बहुत जल्द इससे निमट लेंगे। मैं किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या किसी और की तहकीर नहीं कर रही या किसी सलाहकार की। मेरा ईमान है कि खुदा ने हर किसी को इस दुनिया में एक मकसद के लिए रखा है, मगर 7 बार किसी सलाहकार के चक्कर काटने के बाद भी अगर वो रूह मौजूद रहती है, तो इसका मतलब है कि खुदा का रूह आपसे कहना चाहता है कि आपको अपने मसले से मखलसी पाने की जरूरत है। उस मसले से हमें बदरूहों को निकालना है, उनकी सलाहकारी नहीं करनी। ये वक्त का ज़िया है। अगर आप बदरूह की सलाहकारी करेंगे तो वो आपकी सलाहकारी करेगी। आप कहेंगे अब तो मेरी सलाहकारी कर रही हो। याद रखो, तुम और मैं एक ही हैं और रूह आपकी सलाहकारी करेगी और आपको हिदायत देगी। मसला ये है कि इसे निकालना होगा, बदरूहों को निकालना होगा, रूहों को निकालना होगा। और मैंने देखा है कि चर्च ने दुनिया के साथ और दुनिया ने चर्च के साथ क्या किया है। सोचना शुरू करें कि आपको रिहाई की जरूरत है। क्या आप सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये रिहाई बेकार है, रिहाई बहुत है। तो ये आपके लिए टैबू बन जाता है। ये बड़ा अजीब नजर आता है और आप कहते हैं कि मैटी बड़ी तबाहकुन है। सुने, आप डॉक्टर से पूछते हैं वो ऐसा क्यों है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने कुछ बहुत बुरे डॉक्टर्स देखे हैं। मैंने बहुत बुरे डॉक्टर्स देखे हैं। बहुत बुरे डॉक्टर्स देखे हैं। क्या आपने देखे हैं? मैंने ऐसे बहुत से बुरे डॉक्टर्स देखे हैं जो खूबसूरत नहीं होते, मगर जब वो प्रोसीजर पूरा करते हैं, आप कहते हैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स का एक मकसद है, साइकोलॉजिस्ट एक मकसद रखते हैं, मगर ये तय हो जाए तो आपको उसकी जरूरत नहीं होगी। आप महज सलाहकारी नहीं चाहते, बल्कि आप रिहाई चाहते हैं। हर किसी को रिहाई की जरूरत है। फिर कहें हर किसी को रिहाई चाहिए। हर किसी को क्या चाहिए? क्या? क्या? ठीक है, इसे अपनी चैट में डालें। मैं यहाँ देख रही हूँ। हाँ जी मैम, जी मैम, आपको रिहाई चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए। तो ये रिहाई क्या है? हम बात करते हैं कि रिहाई सिर्फ गुनाहगारों के लिए है। ये इसके बारे में जो शराब नोशी करता है और नशे में रहता है। नहीं, ये हर किसी को चाहिए। देखें, मेरी इस किताब में ये वाजे है कि हर किसी को रिहाई की ज़रूरत है। मैंने बहुत पहले वाजे कर दिया था। खुदा की तारीफ हो, रिहाई खुदा की तरफ से एक मौजज़ाना नेमत है। जिनके पास किताब है, ये सफ़ा नंबर 2 पर है। रिहाई खुदा की एक मौजज़ाना नेमत है जो उसके फर्जंदों को दी जाती है ताकि वो अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकें। आमीन। रिहाई एक मौजज़ाना नेमत है। ये एक इलाही नेमत है। यानी खुदा आपको एक मौका देता है कि आप जिंदगी में तब्दीली लाएं, मगर ये माफूकुल फितरत तौर पर नहीं होता। ये किसी जादू से नहीं होता। खुदा की तारीफ हो। आमीन। गौर से सुने, ये किसी चीज को हवा में हिलाने से नहीं होता, या किसी जादूगर के पास जाने या जादूगरों से मशवरा करने से नहीं होता। रिहाई एक इलाही नेमत है और हम इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। कोई कहता है जब मैं जादूगर के पास गया और जादूगर ने मुझे कुछ ऐसा दिया कि मुझे बदरू को दूर भगाना था। ये बदरू चली जाती है और साथ को अपने साथ लेकर आती है। मेरी बात सुने, मैं कभी आप सबको वापस अपने स्टूडियो में नहीं बुलाऊंगी।
नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी। आप तो बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं। मैं आइंदा संजीदा लोगों को बुलाऊंगी। मैं अपने स्टूडियो में संजीदा लोगों को बुलाऊंगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा हंसते हैं। रिहाई बड़ा संजीदा मौजू है। क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? वेलेसा, आपको किसी पास्टर की बेटी होना चाहिए था। वेलेसा, मैंने कहा कि जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं रिहाई पाने के लिए, और जादूगर एक बदरू को दूर भगाता है और वो बदरू अपने साथ 7 और बदरूहों को ले आती है। वो एक की कीमत में 7 पाते हैं। उन्हें ये रियायत मिलती है, उन्हें ये सेल में मिलती है, खसूसी रियायत। ठीक है जी हाँ, तो फिर क्या होता है? सुने, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बड़ी मजबूत बात करना चाहती हूँ। स्टूडियो में मैं कहती हूँ कि तरजीह कौन है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मैं इसे जारी रखूँ? मैं जानना चाहती हूँ सोशल मीडिया पर लोग क्या कहते हैं। क्या वो समझ रहे हैं? क्या वो समझ रहे हैं? किसी ने कहा है खतरनाक। आमीन। क्या मैं कुछ देर और इस पर बात जारी रखूं? ठीक है, मैं चाहती हूं कि आप में से कोई आज ही रिहाई पाए, और जो यहाँ आते हैं आप मुकम्मल रिहाई हासिल करने वाले हैं, क्योंकि आपकी रिहाई का वक्त आ गया है। हालांकि हम हंस रहे हैं, मगर मेरा ईमान है लोग अक्सर पूछते हैं आप मुस्कुराती क्यों हैं, आप हंसती क्यों हैं? आप अपोस्टल हैं। लोग कहते हैं कि आपकी मजाकी हिस्स बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। शायद मैं बहुत खुश्क बातें करती हूँ, मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि खुदावंद की खुशी आपकी ताकत है। और मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही कि बाज़ औक़ात मैं मुस्कुराती हूँ या हंसती हूँ। मैं आपके मसाइल को बड़ी संजीदगी से लेती हूँ, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं बहुत सख्त बन जाऊं। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा सख्त बन जाऊं। मैं सिरके की तरह तुर्श नहीं बनना चाहती, जबकि कुछ लोगों में बड़ी खटास होती है। जैसे कि आप कुछ लोगों को देखते हैं तो वो बड़े संजीदा नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि उनकी कमर में दर्द हो। मैं ऐसा नहीं सोचती, मगर कुछ लोग बहुत गहरे भी होते हैं। मगर याद रखें कि आप सारा वक्त ऐसे नहीं रह सकते। देखिए, आप सारा वक्त बोझ उठाकर नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरह वो आप तक रिसाई पाते हैं वो बड़े संजीदा होते हैं। और मैं बदरूहों को बड़ा खतरनाक देखती हूँ। मैं देखती हूँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और उनसे निमटना कोई मजाक नहीं। मगर बाज़ औक़ात मैं बदरूहों पर हंसती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी हंसी तुम्हें मजाक लगती है। क्या तुम मेरे बाप को जानती हो? क्या तुम मेरे खुदा को जानती हो? मैं बदरूहों पर हंसती हूँ। जितनी बड़ी वो बनती हैं, उतनी ही जल्दी वो नीचे गिरती हैं। कोई भी बदरू यीशु के सामने नहीं ठहर सकती। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैं इनके किसी भी इख्तियार को नहीं देखती। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इन सब पर इख्तियार देता हूँ, और वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ताकतवर है। क्या आप समझ रहे हैं? भले वो कैसा भी इख्तियार रखती हो, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, उसके वसीले और उसके लिए। गौर से सुने, तो रिहाई खुदा की तरफ से एक मौजज़ाना नेमत है, और ये सबको मिलती है जो रिहाई पाना चाहते हैं। आपके बच्चों को रिहाई की जरूरत है। आपके खानदान में जो नशे का शिकार हैं, उन्हें रिहाई की जरूरत है। आपके खानदान को रिहाई की जरूरत है। तो क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो रिहाई बच्चों की रोटी है। ये बच्चों की रोटी है। मत्ती 15 के मुताबिक रिहाई बच्चों के लिए है। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन आपकी बरकत ले जाता है। याकूब ने अपने कुछ बेटों पर लानत की उनकी राहों की वजह से,
मगर उसने अपने कुछ बेटों को बरकत भी दी, जैसे यहूदा है। उसने कहा तुम लड़ाई में उनके आगे जाओगे, और यहूदा का मतलब है तमजीद। मगर ये तमजीद इस तरह नहीं जिस तरह आप सोचते हैं कि तमजीद होती है। ये वो है जिसमें आवाज ऊंची होती है, फतह की आवाज। मैं इस वक्त इसे महसूस कर रही हूँ। इनमें फतह की आवाज होती है, फतह की आवाज, फतह की ललकार। जब यहूदा जंग में उनके आगे गया, उन्होंने नरसिंगा फूंका, उन्होंने दफ बजाई, उन्होंने आवाज बुलंद की, क्योंकि याकूब ने नबूवत की और कहा यहूदा तुम जंग में उनके आगे जाना। और फिर उसने और भी बरकत दी, और वो ये है कि बादशाही यहूदा के कबीले से आएगी। यहूदा के कबीले से बादशाह आएंगे और उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ ना होगा। और तसव्वुर करें कि यहूदा उसकी तरफ देख रहा था। जी हाँ, वो अभी आगाज कर रहा था और उसने कहा अब्बा तू क्या कह रहा है? उसने कहा जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे अपने दिल में रखना। यहूदा के कबीले से एक शख्स आता है जिसका नाम दाऊद था। उसके बाप का नाम यस्सी था, और फिर यस्सी के कबीले से दाऊद आता है। दाऊद एक परस्तार था, महज गुलूकार नहीं। वो महज गुलूकार नहीं था। क्या आप समझ रहे हैं? एक परस्तार। उसने परस्तिश की जिंदगी बसर की, परस्तिश की तर्ज जिंदगी, तमजीद की जिंदगी, दुआ की जिंदगी। यहूदा के कबीले से, उसकी नस्ल से, उसके अबाओ अजदाद से जो परस्तिश करते थे। अब तेरी नस्ल से दाऊद बादशाह आएगा, और दाऊद बादशाह बना क्योंकि उससे पहले उनके खानदान में कोई बादशाह नहीं था। मगर चूंकि वो अपने अबाओ अजदाद की बरकत में चल रहा था, और जो कलाम उसके लिए अबाओ अजदाद ने बोला था कि तुझसे बादशाह आएंगे उस बब्बर के कबीले से। अजीजों गौर से सुने, दाऊद उस कबीले में से था, दाऊद बब्बर की नस्ल में से था। यहाँ पर मैं कमेंट्स देख रही हूँ, भले आप कहीं से भी हैं। सबरीना आप सुन रही हैं? लवीना आप सुन रही हैं? क्या आप लोग सुन रहे हैं? भले आप कोई भी हो, अगर खुदा कहता है आप बरकत पाएंगे तो आप बरकत पाएंगे। अगर खुदा कहता है कि आप बरकत पाएंगे तो आप बरकत पाएंगे। उसके खानदान में पहले कोई बादशाह नहीं था। दाऊद पहले बादशाह नहीं था, वो बादशाह बनने वाला था। इससे पहले कोई उनमें बादशाह नहीं था, लेकिन चूंकि वो मसा में चलता था, जिसकी नबूवत उसके अबाओ अजदाद ने की थी कि वो इसमें चलेंगे, जिसमें मदह और परस्तिश थी, दुआ और शिफायत, और बिल आखिर दाऊद बादशाह बन गया। जो कलाम मुंह से किया गया था उससे पूरा होना था, और इसलिए मैं अपने मुंह से आज ये कलाम कर रही हूँ। इसलिए अपोस्तल कल अपने मुंह से कलाम कर रहे थे, और गुज़श्ता रात आपने सुना मौजज़ात और अजायब आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। मौजज़ात, निशान, अजायब आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। मौजज़ात, निशान, अजायब आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और जो कुछ खुदा कहता है, अब हम उन चीजों का ऐलान करते हैं तो खुदा उन्हें कायम करता है। तो इस पर मजीद कोई सवाल नहीं। अगर खुदा कुछ कहता है तो वो होता है। अगर खुदा का खादिम आपको बरकत देता है तो आप बाबरकत है। अगर खुदा की खादिमा आपको बरकत देती है तो आप बाबरकत है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? सब मिलकर कहे मैं इसे हासिल करता हूँ। टेक्स्ट टाइप करें, मैं यीशु के नाम में पाता हूँ, मैं यीशु के नाम में पाती हूँ। तो रिहाई बच्चों की रोटी है। रिहाई आपके लिए है। रिहाई आपका हिस्सा है। आप रिहाई के तलबगार हो। आप कभी भी खुदा से कह सकते हैं कि वो आपको रिहाई दे। और जब आप उसे सुन रहे हैं तो मैं उसे इस तरह समेटती हूँ। याकूब ने अपने बेटों को बरकत दी, और हमने कहा कि वो इस काबिल हुए तो यहूदा की नस्ल से बादशाह आए। दाऊद ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो बादशाह बनेगा। वो सारा दिन बियाबान में भेड़ों की रखवाली किया करता था। मैं आपसे कुछ और कहती हूँ, अगर आपके लिए कुछ कलाम बोला गया है और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो, तो आगे बढ़ें और खिदमत करें। आगे बढ़ें और दुआ करें। आगे बढ़ें और परस्तिश करें। इसलिए नहीं कि किसी ने आपसे कहा कि आप करोड़पति बनेंगे और आप चर्च से निकले और पैसा ढूंढना शुरू कर दें। नहीं, दुआ के मज़बा पर खड़े रहें, तकदीस के मज़बा पर खड़े रहें। क्या आप सुन रहे हैं? खुदा कहता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा और तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलेगा। तो ये अच्छा लड़का आपको चर्च में मिलेगा।
क्या आप समझ रहे हैं? खुदा की तारीफ हो। खुदा कहता है मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ। तो रिहाई खुदा के फर्जंदों की रोटी है, और जो अभी शामिल हुए हैं मैं उनके लिए किताब से पढ़ती हूँ। खुदा की तारीफ हो। आमीन। ये खूबसूरत औरत का अहद है और मेरा ईमान है कि ये मैं हूँ। खुदा की तारीफ हो। आमीन। मगर फिर रिहाई पाने का मतलब है आज़ाद होना। इसका मतलब आज़ाद होना है। मैं आपको रिहाई के लिए इब्रानी अल्फाज दे सकती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही रिहाई पा लेंगे। मैं रिहाई के लिए इब्रानी लफ्ज दे सकती हूँ, मगर इससे ये नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सोटेरिया, जिसका मतलब रिहाई है, मगर इसका मतलब है इसका ऐलान करना खुदा की तारीफ हो कि आप आज़ाद हैं। इसका मतलब है कि कोई कुछ पाता है और इसे थामे रखता है। ये इसका तलफ़्फ़ुज़ है। जब हम ये लफ्ज कहते हैं सोटेरिया, खुदा की तारीफ हो, तो जब हम लफ्ज सोटेरिया कहते हैं तो उसके लिए एक लफ्ज है जूजू। क्या आप जानते हैं लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जूजू है, और नए दौर के लोग इससे वाकिफ हैं। इसका दरअसल मतलब है बचाना। इसका मतलब महफूज होना है। सोटेरिया का मतलब है महफूज करने के लिए बचाना। मगर ये वो कुदरत है जो खुदा आपको रिहाई देने के लिए इस्तेमाल करता है, और यही आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदा ने आपको रिहाई दी है। खुदा नहीं चाहता कि कोई कैद में रहे। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब घास उगाई जाती है, और मैं कहती हूँ कोई हफ्ते में एक बार आए और घास के पास जाए और जड़ी बूटियां ढूंढे और देखे कि वो एक खूबसूरत घास की तरह बढ़े, क्योंकि जब ये सब इकट्ठे बढ़ते हैं, और एक दिन मैं बेदार होती हूँ और हैरान रह जाती हूँ, हर तरफ सब कुछ बिखरा होता है। मेरी घास कहाँ गई? किसने मेरी घास हटा दी? ये इस तरह है, लेकिन अगर सब चीजों का ख्याल रखा जाए तो मेरे लिए ये रिहाई होगी। एक और बात सुने, एक और बात सुने जो याकूब ने कही। उसने एक और बेटे को बरकत दी जिसका नाम अश्कार था, और अश्कार ऐसे था जो कि दो बोझों के दरमियान हो। और उसने कहा कि तू वो होगा कि जब बनी इसराइल जंग के लिए जाएंगे, तू फातह की तरह आगे आएगा और बताएगा कि इसराइली क्या करें, और तू उन्हें बताएगा कि जंग के लिए कब जाना है। अश्कार का कबीला जो कि उसका बेटा अश्कार था, उसने नबियों की निस्बत का बोझ उठाया। नबी अश्कार के कबीले से आए, वो नबूवती लोगों के तौर पर जाने गए। वो ये जानते थे। क्या आप सब सुन रहे हैं? तो आप सब किस कबीले से हैं? आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं? वो जानते थे कि वो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मैं आज किसी से बात कर रही हूँ। तो आप सब किस कबीले से हैं? तो आप सब किस कबीले से हैं? आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं? हम यीशु मसीह का कबीला हैं, यहूदा के कबीले का बब्बर। खुदा की तारीफ हो। मगर अश्कार नबूवती लोग थे। अब मैं नबूवत की गहराई में नहीं जाना चाहती, क्योंकि फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। मैं नबूवत की नेमत पर बात करना पसंद करती हूँ, और नबियों से मुतल्लिक। नबी वो होते हैं जो नबूवत करते हैं। अगर नबी उस मसा को लेकर चलते हैं तो उनमें आपको ये बताने की सलाहियत होती है कि क्या करना है। और इस पर पास्टर ने कल सारी रात इबादत की और आपका वक्त लिया, और वो खुदा की हुजूरी चाहते थे। आमीन। ताकि आप जाने कि क्या करना है। और ये अश्कार का मसा है। ये हिकमत देता है जब जरूरत होती है, मार्फत और समझ देता है। वो आता है और बताता है कि क्या करना है। ये है जो करना है। तुम्हें ये जानना है, तुम्हें ये जानना है, तुम्हें वहां जाना है। तो अश्कार को याकूब ने बरकत दी, और यही उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किया, और यही वो अब कर रहे हैं। और ये वो कबीला था जो यरूशलेम में था। ये अक्लमंद लोग थे, वो रहनुमाई करने वाले लोग थे। नबूवत दरअसल अश्कार का मसा है। नबी भी इसी मसा के तहत काम करते हैं। आप खुदा के फर्जंद हैं क्योंकि आप इस किस्म के मसा से जुड़े हैं। आप भी ये कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ऐलान करने के लिए आना है ताकि बदरूहें निकल जाएं। जी हाँ, इसलिए आपको ये ऐलान करने के लिए आना है ताकि बदरूहें निकल जाएं। बदरूहें निकल जाएं। मगर मुझे एहसास है कि मसीही इतने गहरे हैं कि वो बताना नहीं चाहते कि उनमें बदरू है। तो लोग कहते हैं कि ये बदरू क्या होती है? बदरू एक बुरी रूह होती है जो तारीकी की बादशाही से आती है। खुदा की तारीफ हो।
ये बिना बदन के होती है, इसका बदन नहीं होता। क्या आप समझ रहे हैं? ये बदन ढूंढती हैं। बदरूहें क्या करती हैं? बदरूहें झटका देती हैं, तकलीफ देती हैं, ये हरासा करती है, दबाव डालती हैं, अजियत देती हैं, ये मौत देती हैं। बदरूह आपको ज़हनी तनाव में ले जाती है, ये लोगों से काम करवाती हैं, ये लोगों को खींचती हैं, ये रुकावट डालती हैं, ये तखरीबकारी लाती हैं और ये फहरिस्त बड़ी तवील है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बदरूह असर डालती है। आप चूंकि लफ्ज बदरूह पसंद नहीं करते तो मैं लफ्ज खाली रूह इस्तेमाल करती हूँ, बदी की रूह। अब मसीही बड़े ताकतवर हैं और वो दुआ का वक्त सही करते और कहते हैं मैं, हाँ, ये रूहें तारीकी की बादशाही से आती हैं कि आपकी जिंदगी पर हमला करें, ताकि आप पर हमला करें, आपको हरासा करने की कोशिश करें, आपको दबाने की कोशिश करें, आपको परेशान करने की कोशिश करें, अपने ख्वाब दिखाएं। मैंने 3 दिन तक मुसलसल ख्वाब देखा। मैं जानती हूँ आप वापस जाना चाहते हैं, आप वापस जाना चाहते हैं। खुदा की तारीफ हो। मैं गिराया गया सितारा नहीं हूँ, मैं गिराया गया सितारा नहीं हूँ, मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप वापस जाना चाहते हैं। खुदा की तारीफ हो, आमीन। मगर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ इस तरह के आप समझ सकें। खुदा की तारीफ हो कि रूहें जो आपके खिलाफ लड़ती हैं, ये आपके साथ खेलने नहीं आती। बदरूहें गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करती। क्या आप समझ रहे हैं? वो बहस करना नहीं चाहती, बल्कि दोस्त बनना चाहती हैं। वो बुरे अज़ाइम के साथ आती हैं। गौर से सुने, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। नंबर 1, तो आज रात जब हम सब यहाँ मौजूद हैं, आज रात 7 बजे के वक्त, तो वो तकलीफ देने, परेशान करने, दुख देने आती हैं। लोगों ने बदरूहों को देखा है और जब वो कोई हादसा देखती हैं तो सबसे पहले वहाँ आती हैं, या जहाँ पर कोई जख्म होता है वो सबसे पहले वहाँ आती है। बाज़ औक़ात वो उन्हें निकालते हैं तो वो दूसरों में चली जाती हैं। क्या आप समझ रहे हैं? खुदा की तारीफ हो। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? खुदा की तारीफ हो। वो खून पसंद करती हैं, वो खून पसंद करती हैं, मगर बदरूहें यकीनी बनाना चाहती हैं कि आप दर्द को महसूस करें। आप वो करें जो बदरूहें चाहती हैं, और ये आपके बदन से मुतल्लिक है। आप वो पाते हैं जो बदरूह चाहती है कि आप पाएं। ये बदरूहें कभी दोबारा बदन नहीं ले सकती, वो कभी बदन को पाने के काबिल नहीं होती, और हम इस पर किसी और सेशन में बात करेंगे। मगर बदरूहें सबसे बढ़कर आपका बदन चाहती हैं। आपके बच्चे बदरूहों के लिए अच्छी जगह होते हैं, इसलिए आपको बच्चे की उस राह में तरबियत करनी है जिस पर उसे चलना है। बदरूहें उस बच्चे का बदन चाहती हैं क्योंकि वो उस बच्चे के साथ बढ़ना चाहती हैं, वो उस बच्चे के जहन पर असर रखना चाहती हैं। जबकि बच्चा तो बच्चा है, वो कहती हैं तुम्हारी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारा वालिद तुमसे नफरत करता है, तुम उसे देख सकते हो, तुमने देखा तुम बुरे लड़के हो, तुम बुरे लड़के हो, तुम बुरी लड़की हो। क्या आप समझ रहे हैं? वो हर रोज आती हैं और आपसे बातें करती हैं। मैंने बताया था बदरूहें भी कब्जा कर सकती हैं, मगर उसके कब्जे का मतलब मुतासर करना है। क्या आप सुन रहे हैं? वो मसीहियों पर पूरी तरह कब्जा करने के काबिल नहीं होती, क्योंकि मसीह आप में जलाल की उम्मीद है। तो वो आपके बदन के कुछ हिस्सों पर असर डालती हैं या आपकी जिंदगी के कुछ हिस्से पर। वो जानती हैं, इसलिए आती हैं ताकि आपकी जान को खराब करें, और वो आपकी जान या जहानत पर असर डालती हैं। जान में क्या शामिल है? आपकी अकल, आपकी जहानत, आपकी समझ और जज्बात और आपकी ख्वाहिशें वो ख्वाहिशों को उभारेंगी। बदरूहें आपकी ख्वाहिशों को उभारती हैं। याद रखें, बदरूहें आपकी ख्वाहिश पर काम करती हैं। ओ मेरे खुदाया, जी हाँ, जी जनाब, मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है। और फिर अगर दिल की बात की जाए तो आपका दिल आपकी जान है। तो खुदा आज आपसे कह रहा है, अगर आप मोहतात नहीं होंगे तो बदरूहें आपको सताने लगेंगी, आपके बच्चे से, छोटे लड़के से, छोटी लड़की से, ताकि आप उन हालात का जवाब दें।
आप ऐसे वक्त में क्या करते हैं? वो आपको उससे मुतारिफ करवाएंगी जो आप देखते हैं, और ये आपके साथ बढ़ेंगी और ये आपको बहुत कुछ बताएंगी। ये आपको फाहशबीनी से मुतारिफ करवाएंगी। कुछ लोग जो पहली बार फाहशबीनी करते हैं, और जी हाँ अजीजों, मैं इसे फाहशबीनी ही कहूंगी। जब लोग पहली बार फाहशबीनी करते हैं तो ये आपके जहन में बैठ जाती है, आपके अंदर कुछ होना शुरू होता है और आप दोबारा उसे देखते हैं, और ये है जो होता है। आप दोबारा मुड़कर बुरी चीजों को देखते हैं और फिर ये आपकी आदत बन जाती है। आप पीछे मुड़कर उसे देखते हैं, ये हर जगह नजर आने लगती है, और जब आपको ये नहीं मिलती तो आप गहराई से ढूंढते हैं और फिर आपके अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पैदा होने लगती है। बदरूहें आपकी ख्वाहिशात के साथ खेलने लगती हैं, और कोई बताने वाला नहीं होता कि बच्चों के लिए ये गलत है। वो उसके पीछे चलते रहते हैं, और जब तक कि वो देखते रहते हैं और देखते रहते हैं, फिर आप असल चीज तलाश करने लगते हैं, आप असल चीज ढूंढने लगते हैं, फिर आप उसका तजुर्बा करना चाहते हैं, आप उसके पीछे चलने लगते हैं, और फिर आप उस फाहशबीनी को लेते हैं और आप हकीकी शख्स के साथ उसका तजुर्बा करना चाहते हैं। इस तरह ये आदतें बनती जाती हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले आप गलत जगहों पर मोहब्बत ढूंढने लगते हैं, आप गलत चेहरों में मोहब्बत ढूंढने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि फाहशबीनी एक अमली चीज़ है, और इसे बनाने वाले सब एक्टर्स होते हैं। ये एक्टर्स का एक ग्रोह है। क्या आप सुन रहे हैं? मैं बताना चाहती हूँ ये इंतहाई खतरनाक है। मैं इसके साथ ही ख़त्म करूँगी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ हैं जो अभी शादी करने वाले हैं। लड़कियाँ मजबूत लड़के ढूंढती हैं जो बड़े ताकतवर हों। आप मजबूत लड़के ढूंढती हैं, आप उसकी ख्वाहिश करती हैं, आप उन तमाम गलत कामों में मशगूल होते हैं, और इस तरह से वो आपकी आदत बन जाते हैं। और आप इस तरह के लड़के ढूंढती हैं जो कि सिक्स पैक्स वाले हो, और आपको समझना है कि वो सिर्फ एक्टर होते हैं। वो आपको गुमराह करने के लिए ये सब करते हैं। आपको ये समझना है। क्या आप समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि आप इसका शिकार हो। क्या आप समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि आप इसका शिकार हो। क्या आप सुन रहे हैं? आप लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं। जी हाँ, आप बोलना शुरू करें। Jillian is saying, Prophetess, I learned so much each day from you, and Apostle, I appreciate it so much. And she just, Helen is laughing because this is, I mean, in all the truth, it is just still so funny. But it is so real. My God. जिलियन आपका शुक्रिया, हेलन आपका भी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। मैंने आपको समझाने की बेहतरीन कोशिश की है ताकि आप ये समझ सकें। आप लोग इसे समझ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बदरूहें आपके साथ काम करती हैं। ये आपकी भूख के साथ काम करती हैं। बदरूहें आपकी भूख के साथ काम करती हैं। ये आपके साथ काम करती हैं। ये वो दिखाती हैं जो आपकी ख्वाहिश है। जो आप खुद को खिलाते हैं वो उस पर काम करती हैं। उसके अलावा वो कुछ काम करती हैं जो आपके लिए तरगीब और कशिश का बायस होते हैं, मगर वो ये चाहती हैं कि ऐसा हो जाए। इसलिए रूह को तफरीह देना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये रूह क्या करती है? ये अंदर आती है और आपको बद किरदारी की दुनिया में ले जाती है। ये आपको उसमें ले जाती है, और जब ये आपको उसमें ले जाती है तो फिर पीछे खींचती है, मगर आप उसे जारी रखते हैं, और जब सब खत्म हो चुका होता है तो आपको खुद पर तरस आता है, आप नदामत महसूस करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये गुमराही की रूह होती है। ये चालाक और नापाक रूह होती है, और ये ख्वाबों में आती है और लोगों की गुमराही का बायस बनती है, और फिर ये रूह एक मजबूत कला कायम करती है, या मैं कहूँगी एक बंधन जो कि लफ्ज़ गुलामी से निकला है। तो जब आप ये आदत परवान चढ़ाते हैं और अपनी भूख को इससे मिटाते हैं और फाहश बीनी जारी रखते हैं, तो आपके अंदर एक मजबूत कला कायम हो जाता है। एक मजबूत कला जो आपको एक मजबूत शख्स से मिलता है।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपको एक मजबूत शख्स से मिलता है, एक मजबूत शख्स से, और उस मजबूत शख्स का नाम बदकारी की रूह है, बदकारी की रूह।